हेलो दोस्तों, क्या हेमंत सोरेन सरकार जो है वो 11 to 13 जेपीएससी मेंस का रिजल्ट पब्लिश करवा के इंटरव्यू कंडक्ट करवा के फाइनल रिजल्ट जारी कर पाएगी? तो अभी झारखंड के स्टूडेंट जो है वो श्री रमेश्वर उरांव जी से न्यू दिल्ली में मिले थे, जहां भी कि उन्होंने आश्वस्त किया था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले रिजल्ट को फाइनल कर दिया जाएगा। और जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि नवंबर दिसंबर में जो है विधानसभा का चुनाव होगा और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये 18 से 20 अक्टूबर के आसपास लगेगा। तो समय है यारों, और 90% चीज जो है वो हो चुका है, 90% काम जो है वो हो चुका है। ठीक है, तो जहां सरकार पेंडिंग मैटर, अभी देखिए सहायक पुलिस का मैटर क्लियर हुआ, जो उनका मनोदय नहीं बढ़ रहा था उसको क्लियर किया गया। जैसे सीजीएल स्टूडेंट अभी नहीं चाह रहे थे कि एग्जाम हो, 1500 स्टूडेंट लगभग इकट्ठा हो गए थे सीएम हाउस के आसपास, लेकिन फिर भी जो है 21-22 को एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो जब ये सब पेंडिंग मैटर हो रहा है तो फिर जहां 10% चीज बाकी है वो क्यों नहीं होगा? सिंपल सी बात समझिए कि कोई किसान है जिसने अपने खेत में बीज बोया, उसका टेक केयर किया, खाद पानी दिया और उसको जरूरत है, तो क्या वो अपने फसल जो है किसी और को काटने देगा? ठीक है, जवाब है नहीं। वही चीज जो है इस सरकार के साथ भी है कि इतना ताबड़तोड़ जो है पीटी एग्जाम करवाया गया, मेंस एग्जाम करवाया गया, और आप जानते ही हैं कि जेपीएससी हो या जैसे हो, यहां के लिए केवल एग्जाम नहीं है, यहां के लिए इमोशन है, इमोशन। और सरकार इस चीज को बखूबी समझती है, तो इसको लास्ट मोमेंट पे सरकार भुनाएगी। और अभी मेन मुद्दा क्या है, अभी मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो चेयरपर्सन है, अध्यक्ष, उनका नाम फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है। और ऐसा नहीं है कि अब कैबिनेट जो है पहले की तरह 20 दिन 25 दिन पे होगा, नहीं। अभी जो है अब बस चुनाव के मोड में गवर्नमेंट जाने वाली है, तो फ्रीक्वेंट कैबिनेट होगा। और जैसे ही चेयरपर्सन का नाम फाइनलाइज होगा, ठीक है, विद इन 10 डेज मान के रखिए, तो जो है आपको जो है रिजल्ट जो है पब्लिश कर दिया जाएगा, फिर जो है इंटरव्यू करवा के। और अभी समय है 18 से 20 तारीख तक सुनने में आ रहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, क्योंकि चुनाव जो है वो नवंबर दिसंबर में होने को है, तो टाइम है अभी। ठीक है, और दूसरा बात कि मेंस का कट ऑफ जो है 518 से 538 चल गया, वो भी जो है कोई और नहीं, अपने शुक्ला भाई, जो कि 11 to 13 जेपीएससी के लिए वन मैन आर्मी होता है ना, अकेले जाके सीएम से बोल रहे हैं कि सर कब पब्लिश किया जाएगा जेपीएससी का, और उसके बाद जेपीएससी के वहां जाके रिजल्ट के लिए धरना देना, चेयरपर्सन से मिलना, गवर्नर से मिलना। एक ऐसे मतलब जिनका इतना रिस्पेक्ट है, वो बंदा जब ये बात बोल रहा है तो नो डाउट पैनिक क्रिएट होगा। और ऊपर से ये कहना कि पीटी में हम बोले थे कि 123 कट ऑफ जाएगा तो हुआ। तो शुक्ला भाई आपसे यही रिक्वेस्ट है यार कि जो लोग भी एग्जाम अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं ना, ठीक है, हम भी अपने कोचिंग में जो है ये बात बोले थे कि जिस हिसाब का पैटर्न है, जैसा अटेम्प्ट लिया गया है, तो 125 के राउंड पे मतलब कट ऑफ जाएगा, 125 क्वेश्चन के आसपास जाएगा। और बहुत से टीचर के द्वारा ये प्रेडिक्शन किया गया था, ठीक है ना। तो चूंकि आपका इतना रिस्पेक्ट है, आप जो चीजों को बोलें उसका ख्याल रखें यार। खासकर जो नया स्टूडेंट है वो सोचिए कितना डिस्टर्ब होते हैं। मतलब ये कोई हलवा थोड़ी है, डिजिटली कॉपी चेक किया गया है। तो एक तो आप जो बोल रहे हैं कि 518, उसी का कोई बेस नहीं है, ठीक है ना। ऊपर से 518 से 38 हो गया क्योंकि कॉपी को रीचेक करवा लिया गया। अरे कैसे मुमकिन है भाई, कैसे मुमकिन है कि जहां पे डिजिटली कॉपी चेक हुआ है वो ओएमआर में चढ़ा होगा, वहां पे सिग्नेचर हुआ होगा जिसने कॉपी चेक किया होगा, मेन एग्जामिनर का जो है कॉपी मतलब होगा, और जो एक सिक्योर करके रखा गया होगा, वहां पे कैसे ये मुमकिन है कि उसका जो है रीचेकिंग, जबकि कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं है, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है रीचेकिंग करने का, तो कैसे हो जाएगा? बस दिक्कत यही है कि चूंकि यहां पे गवर्नमेंट के साइड से जो है 31 जुलाई के बाद कोई वैसा मतलब नोटिस आया नहीं, इस वजह से और डिले हो रहा है रिजल्ट कि एक से बढ़कर एक जो है मतलब मैटर उठ रहा है। तो चलिए, बाकी लोग जो कह रहे हैं उसका तो हम नहीं कह सकते, लेकिन शुक्ला भाई आपका बहुत रिस्पेक्ट है, इतना रिस्पेक्ट है कि बहुत से जेबीएससी के अभ्यर्थी जो है वो यहां तक बोले हैं कि जब उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो वो अपने पहले सैलरी से आपको कुछ गिफ्ट करेंगे। सोचिए, इस लेवल का रिस्पेक्ट है। तो ना बस सनसनीखेज बनाने के लिए और न्यूज में रहने के लिए ऐसा आलतू फालतू बात मत करिए, ठीक है ना, कि कोई कुछ आपको बोल दिया और आप उसको यूट्यूब पे बक दिए।
क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना। और आपको पता नहीं चलता कि इसका बोलने से जो है क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अभी बहुत लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, बहुत लोग आपको ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसा फालतू चीज़ कीजिएगा तो फिर आप अपना जो है रिस्पेक्ट खो दीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और बाकी जो भी मेंस के अभ्यर्थी हैं, बस रिजल्ट अराउंड द कॉर्नर है यारो। न्यूज़पेपर को अच्छे से देखना, आप देखिए कैसे झटके में पीटी हो गया, कैसे झटके में मेंस हो गया। तो वही चीज़ है, अपने मेहनत पे और ऊपर वाले पे ट्रस्ट कीजिए। जो चीज़ मेरा है कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। और ये जो फालतू की बातें चल रही हैं, इतना सेटिंग हो जाएगा, उतना सेटिंग हो जाएगा, अरे कैसे हो जाएगा यार। जहाँ डिजिटली चीज़ें की गई हैं वहाँ कैसे हो जाएगा, है ना। जहाँ इंक्रिप्शन करवाया गया है, सब चीज़ है, वहाँ कैसे हो जाएगा। तो इसलिए आप जो है न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए, अपना डिस्ट्रिक्ट देखिए, वहाँ का क्या प्लस पॉइंट है, क्या निगेटिव है, क्या जीआई टैग होना चाहिए झारखंड में, झारखंड की क्या समस्याएं चल रही है, संथाल परगना में जो है घुसपैठियों का क्या मैटर है, और भी क्या क्या मैटर जो है वो चल रहा है, मिनरल का क्या पोजीशन है, क्यों झारखंड ये सब होने के बावजूद इतना गरीब है। उसके बाद इंडिया लेवल पे क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन उसका क्या मतलब डिसीजन है, क्या मैटर है, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव चल रहा है, बहुत सारा जजमेंट दे रहा है। तो वो सब चीज़ों को जो है फॉलो करिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है जो ईरान इजराइल का युद्ध है, रशिया यूक्रेन का मैटर है, और जो मोदी साहब का विजिट है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सब को फॉलो कीजिए यार। और मेंटली और फिजिकली फिट रहिए, क्योंकि इंटरव्यू में जब जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि वो आपको मतलब एक नज़र में जज करेगा कि हाँ कैसा है, हेल्दी है नहीं है, डिस्टर्ब तो नहीं है, वो पहला होगा। होता है ना मेंस का कॉपी में क्या प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है, हैंडराइटिंग कितना बढ़िया है, मैटर करता है, वैसे ही इंटरव्यू में है, ठीक है। और उसके बाद और आप सभी को पता ही है कि हम लोग जितना स्ट्रेस फ्री रहेंगे, जितना स्टेबल रहेंगे, उतना ही फिजिकली फिट रहेंगे और उतना बढ़िया से चीज़ों को डील कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ को ध्यान दीजिए। गवर्नमेंट जो है बहुत जल्द चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट करेगी और उसके बाद रिजल्ट पब्लिश होगा, इंटरव्यू करवाया जाएगा। टाइम है 18 से 20 अक्टूबर तक जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने को है। चुनाव जो है नवंबर दिसंबर में है, झारखंड विधानसभा चुनाव। और दूसरा, ना ही 518 सच है, ना ही 538 सच है। पेपर इतना फटाफट करवाया गया है, पेपर का जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी टफ है, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, और लोगों को बहुत कम टाइम मिला है प्रिपरेशन के लिए, तो आप समझ सकते हैं। और सीट भी पिछले बार से ज़्यादा है, बाकी आप खुद समझदार हैं, ठीक है। और यहाँ जेपीएससी में मतलब झारखंड में ऐसा ड्रामा चलते रहता है कि अगर आप यूट्यूब को कॉन्स्टेंटली फॉलो कीजिएगा ना, पागल हो जाइएगा, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाइएगा, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगा, खाली रोते रहना पड़ेगा। यहाँ ऐसा आंटू फांटू जो है सिस्टम है, क्या कीजिएगा। हम लोग 6 जेपीएससी से झेल रहे हैं, फील कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है।